नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रंजन। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अंबिका एकेडमी में। दोस्तों, हम अगली वीडियो में बात किए थे संविधान की भाग 1, जिसमें हम सब पढ़े थे अनुच्छेद 1 से 4 तक। और आज हम बात करेंगे भाग 1 का ही अगला टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, हम सब जानते हैं जब हम सब आज़ाद हुए, जब हम सबको आज़ादी मिली 1947 में, तो भारत सरकार के पास सबसे बड़ा सवाल था, सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि भारत में राज्यों का गठन किस बेसिस पर होना चाहिए, किस आधार पर किया जाना चाहिए। और जब यह बात उठी तो भारत के अलग अलग स्थानों के लोगों ने अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का मांग करने लगी। और दक्षिण भारत के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन इसका निर्णय लेना भारत सरकार के हाथों में था। इसलिए भारत सरकार ने 1948 में एक आयोग का गठन किया, जो कहलाता है धर आयोग। और दोस्तों, हम सब जानते हैं धर आयोग का अध्यक्ष के रूप में थे एस के धर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। और यही आयोग का गठन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका जांच करने के लिए एस के धर को सौंपा गया। और दोस्तों, हम सब जानते हैं धर आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया और कहा कि हमारे भारत देश में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम सब जानते हैं इसी वर्ष 1948 में ही एक कांग्रेस का बैठक कराई गई, जो कहलाता है कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन। और दोस्तों, इस बैठक के दौरान, इस बैठक के तहत एक कमेटी या एक समिति का गठन किया गया, जो कहलाता है जेवीपी समिति। और दोस्तों, इस समिति का नाम जेवीपी समिति क्यों रखा गया, तो हम सब जानते हैं इस समिति में कुल मेंबर या कुल सदस्य 3 थे। जे फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। और दोस्तों, इस कमेटी को भी जांच करने के लिए दिया गया कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस आधार पे होना चाहिए। दोस्तों, इस कमेटी ने भी 1949 में अपना रिपोर्ट पेश किया और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग को खारिज किया,
कहने का मतलब खारिज का मतलब अस्वीकार किया। और दोस्तों जब इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से अस्वीकार किया तो आंदोलन तेज हुआ दक्षिण भारत का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पोटी श्री रामल्लू। और दोस्तों यही पोटी श्री रामल्लू आमरण अनशन पर बैठ गया। और दोस्तों हम सब जानते हैं आमरण अनशन के 58 दिन बाद पोटी श्री रामल्लू का 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। दोस्तों आमरण अनशन के दौरान ही 58 दिन के बाद आमरण अनशन के 58 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामल्लू का मौत हो गई। और उसके बाद भारत सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ा और मजबूर होकर भारत सरकार ने एक राज्य का, एक भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन करने का घोषणा कर दी। और दोस्तों हम सब जानते हैं 1 अक्टूबर 1953 को स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य, सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। जिसका राजधानी उस समय करनूल थी। दुनिया के देखे हैं रंग हजार, कुछ भी नहीं सिवा प्यार के, कुछ भी नहीं सिवा प्यार के। दोस्तों उसके बाद आया एक एक्ट जिसका नाम था राज्यों का पुनर्गठन। अधिनियम 1956। और दोस्तों हम सब जानते हैं यही एक्ट के तहत, यही अधिनियम के तहत हमारे देश में राज्यों का निर्माण हुआ। और इनिशियली हम सब जानते हैं जब हमारे देश में राज्यों का गठन किया गया 1956 में, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित क्षेत्र। और दोस्तों अगर अभी देखा जाए वर्तमान में, तो हम सब जानते हैं राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो दोस्तों उम्मीद है कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ हमारे देश में वो समझ आ चुकी होगी।